अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 21A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखो 7 क्वेश्चन के अंदर अपन 6 फाइंड आउट किया था। आपको इंटरवल गिवन है, स्कोर जो गिवन है वो इंटरवल के फॉर्मेट में आपको गिवन है और इसका अपन क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्कोर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है और जो स्कोर आपको गिवन वो 140 टू 150 फर्स्ट इंटरवल और लास्ट आपका 190 टू 200 आपको गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है कि 4, 6, 10, 18, 9 और 3। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मेन का यूज करके मेन डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरवल आपको गिवन है इस इंटरवल का क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। और ये क्या गिवन है आपको? एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां से मैं क्लास लिख देता हूं। मैं क्लास मार्क्स को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा क्लास मार्क्स का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एक ही बात है, ठीक है ना। आप लोअर लिमिट पहले भी लिख सकते हो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी इन दोनों लिमिट को, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके आपको 2 से डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी इन दोनों के मिड में वैल्यू आएगी। तो इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वो कौन सी है? 145। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का। उस 10 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 155, ठीक है ना। इनका मिड पॉइंट, इनका जो मिड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 165। इनकी जो मिड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 175 और इनकी मिड वैल्यू 185 और इनकी मिड वैल्यू 195। ये लीजिए, यहां पे एक वैल्यू है एफ, इसको मैं ऐड कर दूं तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखो कितनी आएगी। ये 10 और 20 और मैं इनकी बात करूं, ठीक है ना, ये कितना देखो 38 और 3 कितना 38, 3 49, 41 और 9 50। ये कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में? 50, ठीक है भाई। 12, 18, 30, 40 और ये 50, ठीक है। और फिर मुझे मेन फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एफ आई और एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर देता हूं। देखो 145 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 580 और 155 का मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से तब आपकी वैल्यू आ गई 930 और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1650। 18 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, 175 का मल्टीप्लाई करूं मैं 18 से तब आपकी वैल्यू आएगी 3150, ठीक है। 3150। 185 का मल्टीप्लाई 9 से कर दें अपन तो आपकी वैल्यू आएगी 1665, ठीक है। और 195 का मल्टीप्लाई 3 से अपन कर दें तो वैल्यू आएगी आपकी 585। ये लीजिए भाई, ठीक है। अब इनका सम फाइंड आउट करना है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सबको ऐड करना है। इन सबको मैं ऐड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1655 प्लस 3150 प्लस 1650 प्लस 930 और ये वैल्यू 580। ये वैल्यू आ गई आपकी 8, 5, 5 और 0, ठीक है। अब देखो मेन फाइंड आउट करना है आपको। मेन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसका जो फॉर्मूला है
वो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ कर सकते हो, या कैपिटल एन से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 85550 और ये वैल्यू कितनी है 50। इसको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 0 से तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से भी आप नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है वो 171 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 171 आ गई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आपको डी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। डी को मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको पहले बता चुका हूं कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार से। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं मॉड ऑफ x माइनस, ये xi है आपका, xi माइनस 171, ये लीजिए मॉड ऑफ, ठीक है। अब अपनी वैल्यू है 171, इसमें से माइनस करें अपन 145 को, तो आपकी वैल्यू आएगी 26, ठीक है। और फिर मैं माइनस करूं 171 माइनस 155, तो ये वैल्यू आ गई 16। फिर इसमें से ये 6 और ये 0 नहीं सॉरी 4, ठीक है ना। मॉडुलस है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 185 में से मैं माइनस कर दूं तो ये वैल्यू 14 और ये 10 ऐड कर दो, ये 24, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लाई एफ के साथ में, ये लीजिए, ठीक है ना। 26 का मल्टीप्लाई करो, 26 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर दीजिए, तो वैल्यू आई 104, ठीक है ना। 6 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 96, ठीक है, ठीक है। और 10 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 60, और 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 चौक 72, 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 126, ठीक है। और 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 और ये आपका 74, ये 72, ये वैल्यू आ गई। अब इन सबको ऐड करना है, तो 104 प्लस 96 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 126 प्लस 72। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है ना। आप कमेंट्स करोगे सर अलाउ है क्या, नहीं है अलाउ, ठीक है ना। मैं टाइम सेविंग के लिए ये यूज कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 530 आ गई। आपको एमडी फाइंड आउट करना है, मेन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मेन डेविएशन की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई, ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है 530 अपॉन में डिवाइड कर दीजिए 5 से। यहां से जो आंसर आपका आया है वो देखो क्या है 10.6। ये मेन डेविएशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में 10.5 आ रहा है ना, ठीक है। एक ही बात है वैसे तो। मैं 53 को डिवाइड करूं 5 से, 10.6 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर आगे 6 को हटाओगे तो 5 के साथ ऐड हो जाएगा ना, आपका 10.56 आ रहा है। एक ही बात है, ये भी आंसर सही है, ठीक है ना। क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर आपका वो 10.56 है, इस 6 को आप रिमूव करोगे तो इधर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू ही आ रही है, आप चेक कर देना। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है वो स्कोर में आई है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन में आपको गिवन है एक टेबल गिवन है और क्लास इंटरवल आपको गिवन है। क्लास इंटरवल
कितना गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। एक इंटरवल और गिवन है 100 to 120। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये लीजिए, एफ की वैल्यू कितनी है आपको गिवन 3, और ये वैल्यू 50, 84, 32, 10 और ये 3। और यहां से जो ये वैल्यू आएगी वो सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन की इक्वल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है सारा ऐसे, आपको सेम का सेम फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें, तो देखते हैं। देखिए, इसको मैं ऐड कर दूं तब आपकी वैल्यू देखो 6। ठीक है ना, ये 3 यहां पे लिख देता हूं, एक ही बात है वैसे तो 6। ठीक है ना, ये 6 और 6 10 और ये 2। ठीक है, और 12 आया ना, 12 आ गया, कैरी 1, और ये 8 9 और ये 12 12 5 17 और 18 182। ठीक है, अब यहां से आपको क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना है। क्लास, इसको अपन एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का जो मिड वैल्यू हो, या फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू 10। इसकी वैल्यू कितनी 30, और इसकी वैल्यू कितनी 50, और इसकी वैल्यू कितनी 70, और इसकी वैल्यू कितनी 90, और इसकी वैल्यू कितनी 110। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। उसके बाद में मेन के लिए फाइंड आउट करते हैं अपन एफ आई इंटू एक्स आई से। ये यहां से मेन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये लीजिए, मेन कैसे, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस x को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1500। कितना 1500, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो देखो 0 तो है ही, और 5 को 4 से 20, 5 को 8 से 40 और 2 4200, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 तो आएगा ही। 7 को इससे 14, 7 को इससे 21 और एक 22। 9 को मल्टीप्लाई करें तो 900, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3। ठीक है ना, आपको ये थोड़ा सा नीचे ले लो, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 330। ये लीजिए, यहां से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड आउट करें अपन, तो देखो वैल्यू में कैलकुलेट कर देता हूं। इसको भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोई गड़बड़ ना हो। +50 +32 +16, ये वैल्यू 182 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। और इसको मैं सोल्व करूं तो 30 + 1500 + 4200 और 2240 और 900 फिर 330, ये वैल्यू आएगी आपकी 9200। ठीक है, मीन फाइंड आउट करें अपन, तो जो मीन है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 9200 अपॉन में 182। अब 9200 को आप डिवाइड कर दीजिए 182 से, आपकी वैल्यू आएगी यहां पे। ठीक है ना, मिस्टेक क्या हुई है 50.5 ये आ रहा है। एक बार चेक करते हैं भाई। 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 30,
वैल्यू ये है ना 3, क्वेश्चन नंबर आपका 350, 60, 32, 10 और 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई ये, इसके साथ मल्टीप्लाई ये, और ये 0, 5, ये 20 और 5, 40, 42, ठीक है, और ये 7, 14, 21 और 1, 22, 9 से मल्टीप्लाई 900 और ये 0, 3, 3, ठीक है, ठीक आ रहा है, और ये 0 और ये वैल्यू 7 और 3 आपका 10, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 5, 7, 7, 9, 18, 18, 3, 21, 18, 3, 21 और एक कैरी 22, ठीक है, ये भी। अब यहां से वैल्यू ये आपका 8 और 1, 2, ठीक है, ये क्लियर है। फ्रैक्शन क्या हो रहा है इसमें, मेन डेरिवेशन आ रहा है इसमें 13.15, 13.15, ये मेन डेरिवेशन आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है, दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इन दोनों का ये हो गया, इन दोनों का ये हो गया, और इन दोनों का ये और ये और इन दोनों का ये, ठीक है, अभी करेक्ट वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद में अपन इसको सोल्व करें तो देखो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 92 को, और ये भी चेक कर लेते हैं अपन, ये वैसे किया तो था, दोबारा कर लेते हैं, वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ मैं बस। 350, 84, 32, 10 और 3, तो देखो वैल्यू कितनी आई, 50 प्लस 3 प्लस 84 प्लस 32 प्लस 10 प्लस 3, 82 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर दूं, 9200 को आप डिवाइड कर दीजिए 182 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 50 पॉइंट, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ना लेके मैं इतना ले लेता हूँ 50.5, ये ठीक है, ये मीन आ गया। अब आपको डी फाइंड आउट करना है, डी आई की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स आई ले लो, मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीन की वैल्यू कितनी है 50.5, ये मीन की वैल्यू है, ये लीजिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, एक्स में से वैल्यू में माइनस कर दूं तो एक्स की वैल्यू ये, इसको आप माइनस करोगे इसमें से तो 10 डायरेक्ट माइनस कर दो तो 40.5, 30 को आप माइनस करोगे तो 20.5, और इसको आप माइनस करोगे तो 0.5, और इसको आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ठीक है, ये तो। और फिर मैं 70 से 70 माइनस 50.5 करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 19.5, ठीक है। इसको मैं माइनस करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 90 माइनस 50.5, 39.5, ठीक है। 110 से आप माइनस कर दो 50.5 को, आपकी वैल्यू आएगी 59.5, ये लीजिए। अब आपको यहां से f से मल्टीप्लाई करवाना है तो fi इंटू डी आई की वैल्यू देखो कितनी आएगी, इस वाली वैल्यू को आप f से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो मैं कर देता हूं एक एक वैल्यू कि 40.5 इंटू में 3, इसका मल्टीप्लाई करें तो 121.5, और 50 का मैं मल्टीप्लाई 20.5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 102.5, ठीक है, समझ गए होंगे। और 84 का मैं मल्टीप्लाई 0.5 से करें तो वैल्यू आएगी आपकी 42.0, ठीक है। और ये करते हैं 52 का इसके साथ 32 का मल्टीप्लाई 19.5 से,
19.5 से करें तो वैल्यू आएगी आपकी 62, ये वैल्यू 624.0, ठीक है। और 39.5 का मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो आपकी वैल्यू आएगी 395.0, और इसके साथ में करें 59.5 का मल्टीप्लाई 3 से करवा दें तो वैल्यू आ गई आपकी 178.5, ये लीजिए। अब इन सबको मैं ऐड करूं तो वैल्यू देखो कितनी आई, 395 प्लस 624 प्लस 42 प्लस 102.5 121.5, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1463.5। ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा FIDI की वैल्यू। आपको मेन डेविएशन फाइंड आउट करना है, MD फाइंड आउट करना है, तो MD की जो वैल्यू आपकी होगी वो सिग्मा, फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये अपॉन में सिग्मा F, ठीक है ना। MD की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1463.5 को आप 182 से डिवाइड कर दीजिए 182 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 8.04, 8.04। नहीं आया, ठीक है, आया क्यों नहीं, क्या गड़बड़ कर दी। देखो क्लास इंटरवल ये है, ये 3, ये 50, 84, 32 और ये 10 और ये 3, सही है, ठीक है ना। दोनों की मिड वैल्यू 10, इन दोनों की 30, ये 50, ये 70, ये 90 और ये आपका 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया 5 3 15 00, ये हो गया। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 और ये 20 और ये 42, ठीक है ना। यानी 84 का मैं मल्टीप्लाई 50 से कर दूं तो ये आ रहा है, और उसके बाद में 70 का मल्टीप्लाई 32 से करवा दें तो 2240 ही आ रहा है, और इसका 900 और ये आपका 300, सही आ रहा अभी। 110 का मल्टीप्लाई 3 से करवाएं तो 330, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इनको दोबारा ऐड करते हैं तो 1500 प्लस 30 प्लस 4200 और 2240 प्लस 900 प्लस 3, ये वैल्यू, ये भी सही आ रहा है। 15, 30, 4200 और यहाँ से जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 2240, 900, 330, ये भी सही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें करेक्शन मालूम नहीं पड़ रहा है, आप चेक करना। और इसको मैं 50 यानी इस 10 में से इसको आप माइनस करोगे तो ये 40 और एक ये, ठीक है ना। देखो 10 में से मैं 50.5 को माइनस करूं तो माइनस का 40.5 और इसका मॉडुलस ये आ जाएगा, और 20 इसमें ऐड कर दो, फिर 20 इसमें भी आप माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आ गई। और अब इसको देख लीजिए आप, 70 में से आपको माइनस करना है 50.5 को, आपकी वैल्यू 90.5, और इसमें मैं 20 को ऐड कर दूं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 90, ठीक है ना, हो गया। 90 में से आप माइनस करें 50.5 को, आपकी वैल्यू 39, 39, 49 और ये 59, ये आ रहा है। उसके बाद में ये वैल्यू आपकी आई जाएगी 121.5 प्लस 102.5
प्लस 42 प्लस 624 प्लस 395 प्लस 178.5 1463.5 ही आ रहा है अभी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी चेक कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर दूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 12 और यहाँ से 15 121। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 थी ये 50 का मल्टीप्लाई 20.5 से करवाएं तो आपकी वैल्यू ये वैल्यू ये है भाई 50 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करवाओगे तो ये वैल्यू आई 0.0। ठीक है, 84 का इसके साथ में करवाओगे तो 42 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं दोबारा भाई, गड़बड़ तो हो रहा है। और ये हो गया, और फिर मैं 19.5 का मल्टीप्लाई 32 से करवाऊं तो वैल्यू ये आ गया। ठीक है, और ये 10 और ये 59 का मल्टीप्लाई 59.5 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करवा दूं तो ये 70। अब देखो 121.5 प्लस 1025 प्लस 42 प्लस 624 प्लस 395 प्लस 178.5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। यानी जो वैल्यू आपकी आई है यहाँ से ये कितनी है 2386 ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करो आप, 2386 को मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करें अपन कितने से 182 से, तब आपकी वैल्यू अब आ गई। अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है। $13.10 आ रहा अपने। ठीक है, 13.10 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, फिर भी चलो कोई ना। 13.1 आ रहा ना, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा लेकिन 13.1 तो आ रहा है ना। आप आगे वाली वैल्यू उठा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब इसमें मेन डेविएशन भी फाइंड आउट किया हुआ है, तो मेन डेविएशन में फाइंड आउट कर देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है ना, ये तो मेन डेविएशन हो गया और इसका कोफिशिएंट का भी आंसर गिवन है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी इक्वल टू एमडी इन अपॉन में मीन। तो एमडी की वैल्यू कितनी है 13.1 अपॉन में मीन कितना है 182, डिवाइड कर दीजिए 182 तो आपकी वैल्यू आ गई 13.1 को आप डिवाइड करो मेन डेविएशन को मीन से तो 182। ठीक है, अब इसका भी ये आंसर गलती गिवन है। ठीक है ना, इसमें जो मेन डेविएशन को उसको आप डिवाइड कर दो। देखो मेन डेविएशन 13.15 आया है, उसको मैं डिवाइड करूं 182 से तो ये आ रहा है। तो इसका जो मेन डेविएशन वो भी आपका गलत गिवन है। इसका मेन डेविएशन आएगा 13.1 को मैं डिवाइड करूं 182 के साथ में तो आपकी वैल्यू आएगी मेन डेविएशन की यहां से 0.071 ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा स्किप करते रहना आप। ठीक है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ है वहां पे स्किप कर लेना। और करते हैं अपन डिस्कस नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द मीडियन कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यानी आपको क्या यूज करना है मीडियन का यूज करके मीडियन का यूज करके मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो जो डाटा आपको गिवन है तो किसी भी डाटा का अपन मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा डाटा, यहाँ पे रो डाटा गिवन है। ठीक है ना, डिस्क्रीट सीरीज आपको अभी तक नहीं गिवन है। रो डाटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन वो देख लीजिए।
देखिए आपको रो डाटा गिवन, उस रो डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं इस रो डाटा को तो आपकी वैल्यू है 3, 3, 4। ठीक है ना, मैं पहले लिख देता हूं, देखो ऐसे होगा नहीं फिर। 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, यहाँ पे भी देख लेता हूँ। 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। इस रो डाटा को सबसे पहले अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। 3, 3, फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 4, फिर 5 और उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18 और उसके बाद में 19 और उसके बाद में 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो n है वो कितने 11 है और 11 कौन सी वैल्यू है, ओड नंबर है। ये कौन सा है, ओड नंबर। तो इसका जो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा, इसके जो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, ये फॉर्मूला होगा। n की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 1 अपॉन में 2, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो 12 अपॉन 2 कितना, 6 टर्म देखिए इसमें, तो 6 टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 9। तो मीडियन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9 आ गई। मीडियन को अपन कैपिटल M से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, मीडियन कैपिटल M, यानी इस वैल्यू का जो मीडियन है M की वैल्यू वो 9 आ गया। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। आपको मीडियन तो फाइंड आउट हो चुका, अब मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन डेविएशन के लिए देखो, मीन डेविएशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो देखो क्या क्या है। x की वैल्यू क्या है, 3, उसके बाद में 4, फिर 5 और 7, फिर 9, फिर 10, 12, 18, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपको यहां से d फाइंड आउट करना है, तो d की वैल्यू xi में से माइनस कर दो m को, मीडियन को, और इसका मॉडुलस कर दीजिए। तो 3 माइनस 9 कितना, -6, और मॉडुलस करेंगे तो 6, और ये भी 6, और इसकी वैल्यू कितनी आपका 5, ये 4, ये 3, ये 0, ये 1, और ये 3, और ये 9, और ये 10, और ये आपका 9 माइनस करोगे तो 12, ये वैल्यू आ गई। यहां से आपको सिग्मा डी फाइंड आउट, तो ये तो 12, ये आपका 9 और ये भी 12, तो 12, 12, 24, और 24, 34, 36, ठीक है ना, 36, ठीक है ना, ये 12 है ना, 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, और 48 और 10, 48, 10, 58 और ये 59। कितनी वैल्यू आ गई, 59 आ गई। अब मेन डेविएशन फाइंड आउट करना आपको।
मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला आपका, यहां पे मीन सिग्मा एफ आई अपॉन में स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता ही है 11। तो 59 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं, 59 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं, आपकी वैल्यू आई 5 पॉइंट। ठीक है ना, चेक कर लेता हूं एक बार आंसर, 5 पॉइंट ये आ गया। ठीक है, 9 क्वेश्चन के अंदर 5.11। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, फिर 5.36 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 5.3 लिख सकते हो, आगे वाली हटा सकते हो, या फिर 5.4 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये 6 ये 4 ये 4, ये आपका 5 ये 4, और ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक 2। ठीक है, और ये 0 और ये वैल्यू। अब देखो वैल्यू एक माइनस कर दो तो 58 आ गया, 58। अब आप इसको डिवाइड करो, 58 को मैं डिवाइड करूं 11 से, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। 58 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू 2727, और इसको मैं 27 लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी इक्वल टू क्या आएगा, एमडी अपॉन में मीडियन, क्योंकि यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट किया हुआ अपना, तो कोफिशिएंट कितना है, एमडी कितना है आपका 5.27, और मीडियन कितना है आपका, मीडियन 9 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 5.27 को मैं डिवाइड करूं 9 से, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5855। ये लो, अब मैं आंसर को चेक कर लेता हूं। 0.59, इस 5 को आप हटाओगे यहां तक तो ये 0.59 आ जाएगा। ये लीजिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए होंगे कि मीडियन से अपन मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ी सी करेक्शन हुई है, उस करेक्शन को आप स्किप कर लेना। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।